नमस्कार प्यारे दोस्तों। कहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून ढूंढोगे, ज़िंदगी में सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा। दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेंगी। ज़िंदगी का यही सच है। लोग अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं, लेकिन सुख जो होता है ना, वो दूसरों में ढूंढते हैं। आज का सबसे बड़ा सच यही है। नहीं कहते हैं कि लोग अपने आप से खुश नहीं हैं, लेकिन दूसरों से दुखी हैं। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अपने मन को शांत करना है तो ईर्ष्या, दोष, लोभ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको त्यागना ही पड़ेगा, दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। तभी आपको सुख मिलेगा और मन को शांति मिलेगी। आप लोगों ने एक फ़िल्म देखी होगी, उसका नाम है 3 इडियट। उसमें आमिर खान सर जो होते हैं वो अपने दिल को संभालते हैं। कहते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अपने दिल को तसल्ली देते हैं, समझाते हैं कि हमारा मन जो होता है ना, कितना चंचल होता है। अगर उस मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमको पता नहीं, वो उलझन में भी डाल सकता है, समस्याओं में भी डाल सकता है और कहीं भी ले जा भी सकता है। जब ज़िंदगी आपको रोने की 100 वजह दे तो आप उसे मुस्कुराने के 1000 बहाने दीजिए। जो आमिर खान सर का ये जो उन्होंने कहा है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये टाइटल और ये वाक्य उसी पे डिपेंड करता है। आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते जो होते हैं ना, वो विश्वास पे टिके होते हैं, और विश्वास जो होता है बिना शक के मजबूत नहीं हो सकता है। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है और विश्वास बिना शक के मजबूत होता है। अगर आप किसी पे विश्वास करोगे तो आप, और बिना मजबूती के शक जो होता है ना हमारा, वो टूट जाएगा अगर शक होगा उस पर। जो लोग आपकी खुशी में खुश होते हैं वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं। हमारे बीच में ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं, अगर हमारा सक्सेस हो गया तो उसके अंदर क्या होती है कि गलतफहमी पैदा, यार मैं कहाँ रह गया और ये कहाँ निकल गया। एक गलत फीलिंग मन में उत्पन्न हो जाती है और क्या होता है कि आपस में वो मनमुटाव पैदा हो जाता है कि यार। लेकिन रीज़न ये है ना कि अगर आपकी कोई खुशी है, अगर दोस्त भी उसमें शामिल है, वो भी आपकी खुशी से खुश है, सफलता से खुश है, तो ऐसे दोस्त को दोस्त कहते हैं। कभी कभी खामोशी जो होती है ना, वो बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन उसको सोचने और समझने वाला चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि दूसरे दोस्त की फीलिंग को समझ लेते हैं और वो उसको समझने के बाद उसको अपने बिना समझे उसका काम कर देते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो लोग आपको बिना शर्त प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, वही आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। आज की डेट में 90% लोग ऐसे हैं, अगर दोस्ती उनकी होती भी है तो वो स्वार्थ पे डिपेंड करती है कि स्वार्थ के बिना किसी से किसी को लगाव नहीं होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचे मुकाम पर पहुंचना नहीं, सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचे मुकाम पर पहुंचना नहीं, बल्कि हर दिन बेहतर इंसान बनना है। गलतियों से सीखना और हार ना मानना सफलता की कुंजी है। रीज़न ये है कि बहुत से लोग होते हैं कि गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो गलतियां दोहराते रहते हैं, उनसे सीख नहीं पाते हैं। जो सीख नहीं पाता है ना, वो बार बार उससे गलतियां होती हैं और वो ज़िंदगी में हार ही जाता है। कहते हैं कि अपने जो सपने होते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए हमेशा जुनून होना चाहिए। जुनून का मतलब होता है कि रात को रात ना समझना और दिन को दिन ना समझना।
जो उनका टारगेट होता है ना, उसी पे वो बनाए रखते हैं टारगेट को। लेकिन जब टारगेट उनका अचीव हो जाता है तो उसी को सपना पूरा होना कहते हैं, और वही लोग अधिकतर सक्सेस भी होते हैं। जिस प्रकार माचिस किसी चीज़ को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, उसी प्रकार गुस्सा आने पर या दूसरों का नुकसान करने से पहले उसका नुकसान करती है जिसके मन में वह पैदा होती है। इसका तात्पर्य ये है, कहते हैं कि अगर किसी पे क्रोध आया, गुस्सा आया, लेकिन वह गुस्सा अपने आप को ही जलाता है, अपने मन बुद्धि को बर्बाद कर देता, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, और ऐसे क्रोध से इंसान बहुत ऐसे काम कर जाता है कि ज़िंदगी भर उसे पछताना पड़ता है। तो किसी भी काम को करने से पहले, क्रोध आने से पहले यह समझ लेना कि उसका इल्ज़ाम क्या होगा, उसका गुस्सा आने के बाद जो मैंने काम किया है उसका रिजल्ट क्या होगा। और एक बात है, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरे की मेहनत का कद्र करना जानता है। महान विद्वान हुए विवेकानंद जी, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। कैसी भी मुश्किल आ जाए, मुश्किलों से भी मुश्किल आ जाए, लेकिन जो उनका टारगेट होता है ना, अगर उनकी परिस्थितियां अगर गलत भी हैं, उस टाइम उनका समय उचित नहीं है, ऐसा नहीं करते हो तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। रीज़न यही होता है कि अगर जो परिस्थितियों से हार गया वही हार जाता है, और जो परिस्थितियों के साथ लड़ता रहा, अपने टारगेट को जीतने के लिए उसने मेहनत करता रहा, तो वही एक दिन सक्सेस हो जाता है। उनका ये भी कहना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तपिश से गुजरना होगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है अक्सर वही मुरझा जाया करते हैं। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान वह है जो फेंके गए ईंट से आशियाना बना लेता है। किसी के साथ इतनी उम्मीद मत रखना कि उम्मीद के साथ खुद भी टूट जाओ। उम्मीदें अक्सर क्या होती हैं, उम्मीदें जो होती हैं पराधीन कर देती हैं, असहाय कर देती हैं, असहाय कर देती हैं। किसी ने पूछा इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो, तो मैंने कहा दिल तोड़ना पड़ता है लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी बात के अलावा किसी और की बात नहीं मानते। तुम्हारी बात को कैसे मानेंगे, तुम्हारी गलतियों को कैसे मानेंगे, अपनी गलतियों को कैसे मानेंगे। क्योंकि जो अपने बातों पे अड़े रहते हैं ना, वो समाज में सिर्फ अपने आप को ही जानते हैं, किसी और को नहीं। कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत और ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट देता है। वक्त ने सब कुछ सिखाया लेकिन वक्त पर नहीं। झूठ जो होता है इसलिए जीत जाता है क्योंकि झूठ के साथ ऐसे अंधविश्वासी लोग जुड़े होते हैं जो उनकी बाहुल्यता बढ़ा देते हैं। क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। क्या होता है, जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है कि पैसा ही जीवन है,
लेकिन जब हम शाम को लौटकर घर जाते हैं, लगता है कि सब शांति ही जीवन है। जो आपका गुस्सा सहन कर जाए और उसके बावजूद भी आपको चाहता रहे, आपका साथ देता रहे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है। ऐसा भी होता है कि जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो। बहुत से लोग होते हैं कहते यार तुम्हारे साथ में रहता हूँ और मुझे तुम्हारी वजह से दिक्कत होती है, तो उसका साथ जो है ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना जो है ना बेहतर है। अक्सर क्या होता है कि अकेलेपन से वही गुजरता है, अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने आप को अकेला ही पसंद किया है, क्योंकि अकेले ही ज़िंदगी को बदला जा सकता है। क्योंकि अगर दूसरा रहेगा ना तो डिस्टर्ब, और ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो अकेले करना ही उचित रहता है। अगर दूसरा रहेगा तो उससे आपको ना तो आप काम कर पाओगे और स्ट्रगल होता है वो आप नहीं कर सकते हो। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर जो होता ना वो पसंद नहीं होता है। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाते हैं, और जब वो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो उसके बाद एक अजीब सी फीलिंग आती है कि उसके साथ मेरा रिश्ता जो है ना ख़राब हो गया और वो अच्छा रहा हमारे लिए। तो ऐसे बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो ख़राब होने के बाद हमको सही लगने लगते हैं कि सही हमारा उसके साथ रिश्ता ख़राब हो गया, इससे मैं बच गया। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे आपस में तालमेल ना खाने की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से अगर दूसरा आपका अहित कर रहा होता है तो उससे आप बच जाते हो। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता है। अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को ढूंढते रहते हैं कि हमको कोई समझने वाला चाहिए। ऐसे बहुत से लोग जो हैं जो अनमैरिड आज भी हैं, कहते हैं ऐसा हमको कोई मिला ही नहीं जिसके साथ मैं शादी कर सकूं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनको समझने वाला कोई मिलता ही नहीं है। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। एक कड़वा सत्य जरूर है, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे ना तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, और उम्मीद जितनी ज़्यादा उतनी ही गहरी आपको चोट लगेगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि उम्मीदों से ही इंसान टूटता है और उम्मीद से ही लोग असहाय हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद,